दोस्तों, मैं शिखा अग्रवाल आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ ध्यान आकर्षण मॉड्यूल को लेकर। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद मैंने जो अपनी समझ विकसित करी है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के पार्ट 1 की कि उसमें कौन कौन से बिंदु हैं, क्या क्या मुख्य तथ्य हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के अंतर्गत बच्चों के लर्निंग आउटकम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा 3 हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया गया है। ये तीनों हस्त पुस्तिकाएँ हम सभी शिक्षकों के पास आ चुकी हैं और जिनके नाम इस प्रकार से हैं: ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह, रेमेडियल टीचिंग, फाउंडेशन लर्निंग और कंपेंडियम। इन तीनों पुस्तकों का प्रयोग करके हम अपनी जो शिक्षण की विधियां हैं उनमें सुधार ला सकते हैं तथा बच्चों को कक्षा के अनुरूप लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके किस पुस्तिका में क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करें ध्यान आकर्षण या रेमेडियल टीचिंग की, तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं शिक्षक उन बच्चों को सीखने में विशेष मदद करे जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता। दूसरा मॉड्यूल है आधारशिला, फाउंडेशन लर्निंग। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो फाउंडेशन लर्निंग कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए तथा विशेषतः इसमें भाषा और गणित के विषयों को रोचक बनाने के तरीकों का संकलन किया गया है। तीसरा मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह अथवा कंपेंडियम। कंपेंडियम में उन सारी चीज़ों का संग्रह किया गया है जो कि हमारे कक्ष शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं, जैसे कि योजना निर्माण, लेसन प्लान, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी एवं आकर्षक विद्यालय भवन। ये सारी चीज़ों का किस प्रकार से हम उपयोग अपने मजबूत कक्ष शिक्षण में कर सकते हैं, इन सब तरीकों का विवरण शिक्षण संग्रह में किया गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रथम मॉड्यूल जो कि है ध्यान आकर्षण, रेमेडियल टीचिंग। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल मुख्यतः कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए है तथा यह मॉड्यूल सभी विषयों के लिए है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य है बच्चों के अधिगम परिणामों की संप्राप्ति की दर को अपेक्षा अनुरूप लाने में शिक्षकों की सहायता करना। इसका मतलब है कि जो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स हैं उनको हम कैसे बच्चों में बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के मुख्यतः 4 भाग हैं। पहले भाग का नाम है ध्यान आकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण। इस पहले भाग में इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है आवश्यकता। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? ध्यान आकर्षण मॉड्यूल की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि कक्षा में कुछ बच्चे तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त करते हैं। दूसरी बात आती है, इसका मुख्य बिंदु है उद्देश्य। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का उद्देश्य है कि हम बच्चों में अधिगम स्तर को कैसे अधिक से अधिक विकसित कर सकते हैं, बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है उसको प्राप्त करने में बच्चों की किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु है कि बच्चे अपेक्षित लर्निंग आउटकम को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो मुख्यतः इसके 4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों को देखने में, बोलने में या सुनने में कुछ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से वो अपना लर्निंग आउटकम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरा बिंदु आता है कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण और
माता पिता की शैक्षिक स्थिति, ये दोनों ही स्थितियाँ उनके माता पिता से संबंधित हैं कि माता पिता अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं अथवा उनके घर में क्लेश का माहौल रहता है, तो जिसकी वजह से बच्चा अपनी जो भी वो क्लास में सीख के जाता है उसको रिवाइज़ नहीं कर पाता, उसको ठीक से समझ नहीं पाता। और जो चौथा सबसे मुख्य कारण है जो हम शिक्षकों से संबंधित है, वह है अध्यापकों का कठोर व्यवहार। अर्थात यदि हम बच्चों को कक्षा में डांटते हैं अथवा बच्चों को कक्षा में बोलने का मौका नहीं देते हैं, तो बच्चा अपनी बात कहने में झिझकता है, प्रश्न पूछने में झिझकता है तथा वह पाठ को समझ में ना आने पर भी वो अपना सहमति में सिर हिलाता है, जिसकी वजह से बच्चे कक्षा अनुरूप लर्निंग आउटकम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये था ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का भाग 1।